नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। वक्त है आधा दिन पूरी खबर का। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आधा दिन पूरी खबर में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुन्ना यादव के घर पर चला है बुलडोजर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कुछ दिन पहले पुलिस टीम पर हमला किया था और हमले में एक पुलिसकर्मी की जान गई थी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की जा चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कुछ दिन पहले पुलिस टीम पर हमला किया गया था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हो रही है। हमले में एक पुलिसकर्मी की जान चली गई थी। कन्नौज से ये बड़ी खबर, जिसमें हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मुन्ना यादव जिसका नाम, उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है और ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुन्ना यादव के घर पर चलते बुलडोजर की। तो ये बड़ी खबर, इस फायरिंग में एक सिपाही की जान चली गई थी और हिस्ट्री शीटर अशोक यादव गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन अब ये बड़ी कार्रवाई के तहत इसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। ये खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले पुलिस की टीम पर हमला किया था इसने और फायरिंग हुई थी और हमले में एक पुलिसकर्मी की जान चली गई थी और मौके पर भारी पुलिस बल अब भी तैनात है। ये कार्रवाई बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आप कन्नौज से देख रहे हैं, जहां पर हिस्ट्री शीटर के घर को इस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। योगी मॉडल से अपराधियों का इस तरीके से इलाज किया जा रहा है और ये तस्वीरें देखिए कैसे मिनटों में तिनके की तरह, ताश के पत्तों की तरह ढह गया इसका ये घर। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हिस्ट्री शीटर के घर पर चला बुलडोजर। प्रशासन की तरफ से क्या बयान दिया गया, सुनवाते हैं। इसमें इस मकान की संरचना इस प्रकार से की गई थी जिससे वो भय और आतंक का पर्याय बना हुआ था। यह अपराध करने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। इसमें विभिन्न जगह होल इस प्रकार से बनाए गए थे कि जिससे शिस्त लेके फायर किया जा सकता था। वो घटना दिनांक को भी इन्हीं का प्रयोग करते हुए इसने पुलिस टीम पे फायर किया था। इस संबंध में यह रिपोर्ट प्रेषित की गई थी पुलिस द्वारा, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा इस पे घर का ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। आज 4 जनवरी 2024 को इस अभियुक्त अशोक उर्फ मनुआ के घर का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण की गई है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, इस कार्रवाई से जुड़ी और क्या जानकारी आपके पास? देखा हमने हिस्ट्री शीटर के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। इस वक्त स्थिति कैसी वहां पर? देखिए, चूंकि कन्नौज में जिस तरह से पुलिस वालों पर हमला किया था और इसके बाद सिपाही सचिन की मौत हो गई थी, उस पूरे मामले को लेकर हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के घर पर जो है बुलडोजर चलाया गया है। और चूंकि उससे पहले उसको जो है गिरफ्तार किया गया था, उसको उसके बेटे को पुलिस ने इनकाउंटर किया था और जिसकी वजह से दोनों के पैरों में गोली लगी थी और उसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद जो उसका घर था उसका नक्शा चेक कराया गया था और नक्शे में ये पाया गया था कि उसने लीगल तरीके से जो है अपने मकान का निर्माण कराया है। ऐसे में तमाम संपत्तियां जो हैं उसकी जो है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। और आज फिलहाल अभी कन्नौज में जो उसका किले नुमा जो घर है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। और चूंकि जिस तरह से मुन्ना यादव ने अपना पूरा किले नुमा महल बनाया था और उसने बकायदा हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, यहाँ तक कि हर एक चीज की जो है जानकारी उसको हो सके, इसके लिए उसने अपनी पूरी एक टीम बना रखी थी। तो ये अपने आप में कह सकता है कि एक बड़ा भूमाफिया था वहाँ पर, एक बड़ा शीटर था वो वहाँ का। और ये कह सकते हैं कि उसके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद थे कि जब पुलिस की टीम उसे पकड़ने गई तो उसने फायरिंग कर दी। उसके बेटे ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें सचिन नाम के सिपाही को गोली लग गई, जिसका इलाज में जो है के दौरान जो है मौत हो गई। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो साफ कर रही थी कि अपराधी के हौसले जो है बहुत ज़्यादा बुलंद है। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन दोनों को पकड़ा था, बाप बेटे को। और उसके बाद इसका जो घर था उसका पूरा नक्शा चेक करवाया था, जिसके बाद ये पाया गया कि उसने जो है इलीगल तरीके से जो है ये पूरा मकान बनवाया था। जिसके बाद आज फिलहाल ये पूरी बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। विशाल, और योगी मॉडल का जब जिक्र होता है तो बुलडोजर वाली कार्रवाई की बात भी होती है और ये बात एक बार फिर से साफ कर दी गई है कि जो भी अपराधी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर कार्रवाई का सामना करना ही होगा। देखिए, बिल्कुल ये जो घटना हुई थी, ये इस घटना ने एक बार फिर से बिकरू कांड की याद दिला दी थी कि बिकरू कांड में किस तरह से जो है विकास दुबे ने पुलिस वालों को जो है घेर के उस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद कई पुलिस वालों की मौत हुई थी। अब ऐसे में इस पूरी घटना के बाद अगर हम बात करें कन्नौज की घटना के बाद, पुलिस ने हालांकि आनन फानन में तुरंत ही दोनों ही पिता और पुत्र को जो है गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद इसकी संपत्तियों पर कार्रवाई करके एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों के खिलाफ जो बुलडोजर की नीति रही है उसकी एक बानगी है। और
आज भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। कन्नौज में लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो जारी है और फिलहाल पुलिस बल जो है काफी मात्रा में लगाया गया ताकि किसी भी तरह से कोई भी अगर मुन्ना यादव का समर्थक या उसके परिवार विशाल, इसके अलावा भी क्या और किसी के ऊपर ये कार्रवाई हुई है, कोई और एक्शन लिया गया है? और इस वक्त वहां पर क्या और भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है? एक्शन अभी भी जारी है? नहीं, देखिए अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो है सिर्फ अभी मुन्ना यादव की जो है यह जो मकान है इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद उसकी जो और भी संपत्तियां हैं, चूंकि उसके तमाम और संपत्तियों की भी जांच की जा रही है, तो माना जा रहा है कि जैसे ही उसकी संपत्तियों के बारे में और जानकारियां मिलेंगी और ये पुख्ता जानकारी मिलेगी कि इसने अवैध तरीके से ये संपत्ति को अर्जित किया है या जो है निर्माण जो तमाम काम करा है वो गलत तरीके से करा है, तो उन सब पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये इसका जो किलेनुमा जो मकान बनाया है उसने कन्नौज में, उस पर ये पूरी बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और अभी कुछ घंटे तक ये पूरी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। बिल्कुल, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मुन्ना यादव के ऊपर और इसके अलावा किस तरह की कार्रवाई हुई है, उसको लेकर के अपडेट। देखिए मुन्ना यादव और उसका बेटा जब ये जो अपने घर में थे तभी पुलिस की जो टीम थी वो एक मामले में इसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। तभी इसने जो है फायरिंग कर दी थी और फायरिंग के दौरान एक सिपाही था सचिन, जिसको गोली लग गई थी। गोली लगने के बाद उसको आनंद फानंद में हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था जहां पर उसकी मौत हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस सिपाही की शादी जो है वो 2 महीने के बाद होने वाली थी। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने गंभीर जो है धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद आनंद फानंद में पुलिस ने जो है दोनों फरार आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, तब इसमें जवाबी कार्रवाई में इनके पैर में गोली भी लगी थी इन दोनों के। उसके बाद इसके जो तमाम जो मकान थे उन सबके नक्शे जो है चेक कराए गए। इसके साथ साथ इसने जो अपना पूरा मकान बनाया है खेतों के बिल्कुल बीचों बीच बनाया और इसके साथ साथ बिल्कुल अपने आप को वहां का सबसे दबंग व्यक्ति कहलवाता था। यहाँ तक कि वहां पर तमाम जो लोग थे उनके लिए जनता दरबार लगाता था, उनका इंसाफ करने की बात कहता था, इस तरह की बातें भी वो करता था। मतलब साफ था कि ये अपने आप को वहां का एक शासक के तौर पर वो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने जब सख्ती की उसके बाद इसकी तमाम जो अवैध संपत्तियां उसकी जानकारियां मिली हैं और उसी कड़ी में इस पूरे मकान की जानकारी मिली, जिसके बाद अब ये पूरी कार्रवाई जो है। विशाल, ऐसे मामलों में हमने देखा है घर वाले अपनी दुहाई देते हैं, कहते हैं गलती उसकी थी लेकिन सजा पूरे परिवार को दी जा रही है। यानी कि इस बुलडोजर एक्शन पे वो सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं, अपील करते हैं सरकार से कि ऐसा ना किया जाए। वापस मैं आपका रुख करूंगी, पहले ये तस्वीरें जो दिखा रही हूं दर्शकों को बता दूं, ये पहले का घर देखिए। अपराधी जब यहां पर इसके ऊपर बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ था उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर है वो उसका घर, और दूसरी तस्वीर जो सबसे पहले आप देख रहे हैं कन्नौज में मुन्ना यादव का जो घर था वो जमींदोज कर दिया गया। हिस्ट्री शीटर के घर पर बुलडोजर चला। अब मैं विशाल का वापस रुख कर लेती हूँ। विशाल, उसी सवाल के साथ कि परिवार वालों का क्या कहना है, क्योंकि जब तक इतनी कार्रवाई अभी तक हमने देखा है उसमें परिवार बार बार ये कहते नजर आते हैं। सुब्रत पाठक